इस डिटेल्ड सेशन को सिर्फ एक सोच से बनाया गया है कि कल नहीं आज ही इम्प्रूवमेंट हो। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट प्रॉपरली पूरे एंड तक देखेगा उसकी या तो इम्प्रूवमेंट होगी या फिर 100% इम्प्रूवमेंट ही होगी। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव, कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड। आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। द अल्टीमेट गाइड टू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इनके ऊपर एक डिटेल्ड सेशन जो है मैं लगाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन जो कि 15 नवंबर से शुरू होने वाला, जो कि दिसंबर के सारे एग्ज़ाम्स और जनवरी 2024 के एग्ज़ाम को कवर करेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन 13 को ओवर होने वाली है। सो मेक श्योर उसको भी अंडरस्टैंड करें। रीडिंग को मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़कर बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो। व्हाट आई एम सेइंग नाउ, कोई भी रीडिंग ना तो मुश्किल होती है और एट द सेम टाइम ईजी भी बिल्कुल भी नहीं होती है। ना तो आपको रीडिंग ईजी मिलेगी ना ही आपको डिफ़िकल्ट मिलेगी, आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी, इसके अलावा रीडिंग में कुछ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट का कहना होता है कि मुझे डिफ़िकल्ट आई रीडिंग, मुझे इजी आई। जिस दिन स्कोरिंग आ गई तो रीडिंग इजी थी, जिस दिन मुश्किल आ गई रीडिंग मुश्किल थी। नो, रीडिंग आसान भी आ सकती है, डिफ़िकल्ट भी आ सकती है, वो हमें नहीं पता है, बट ये चीज़ें ही आएंगी। अगर ये चीज़ें आती हैं, चाहे जितनी मर्जी दुनिया की डिफ़िकल्ट रीडिंग हो, एग्जामिनर चाहकर भी इन तीन चीज़ों के अलावा वो कर ही नहीं सकता कुछ आपके लिए। इससे बाहर जाने के लिए उसको या तो इंग्लिश ही गलत यूज़ करनी पड़ेगी, या उसको ग्रामर का सत्यानाश करना पड़ेगा, या फिर उसको आइल्स का एग्ज़ाम जो है उसके पैटर्न को ही तोड़कर गलत इंग्लिश का टेस्ट बनाना पड़ेगा। इन तीन चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मैं इन तीनों चीज़ों में से आपको हेल्प करूँगा फाइंड आउट करने में। ओके, फाइंड आउट करने में मैं इस चीज़ को मदद करूँगा आपको, और एट द सेम टाइम आपको ये भी बताऊँगा कि जैसे ही आपने इसको फाइंड आउट किया है आज ही बताऊँगा, और फिर उसको कैसे इम्प्रूव करना है, इसी वीडियो में कैसे इम्प्रूव करना है उसी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। समझ रहे हो ना कि कितने लेवल की वीडियो जाने वाली है। हम एग्जामिनर को ट्रैप करेंगे, एग्जामिनर हमें ट्रैप नहीं करेगा, हम एग्जामिनर के सिस्टम को ट्रैप करेंगे। जिस मेथड से वो बाहर नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी है, हम उसी चीज़ के ऊपर एग्जामिनर का फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए फ़ायदा उठाते हैं। ज़्यादा अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेवल पर इसको समझना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप इन दो क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर आप अपने तौर पर लगाएं। दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप इनके क्वेश्चन का आंसर अपने तौर पर लगाएं, इसको 10 सेकंड के लिए रोक लीजिए, इसको आंसर कर लीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा देन इट मेक्स अ मच बिगर डिफरेंस। सो 5 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। होपफुली आपने इसको सॉल्व किया होगा, जो भी आंसर है वो आप अपने तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने वो आंसर क्यों लगाया, ताकि मैं उसको आंसर में भी बता सकूं कि दिस इज़ व्हाट यू गॉट रॉन्ग, अदरवाइज वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में यू ऑलवेज नीड टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एक ऐसा कीवर्ड जिसके साथ हमारा सारा रिलेशन होता है, बाकी चीज़ें मैटर ही नहीं करती होती। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी में से टीवी एडवर्टाइजिंग मैटर नहीं करती, टॉट, चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन, नॉलेज, विटामिन्स एंड अदर्स मैटर ही नहीं करता है। दीज थिंग्स डोंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज सक्सेसफुली। बट फिर बात आ जाती है कि सक्सेसफुली ही क्यों मैटर करता है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में समझाता हूँ। ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करें जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करें। अगेन थिंग जो इस वीडियो के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 100% इम्प्रूवमेंट आज ही होगी। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर इम्प्रूवमेंट हो तो इस वीडियो को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। बट अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर क्लासेस। बट अभी मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ, ये 4 to 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपको मदद करते हैं। उन चारों पांचों को यूज़ करके गलत हो ही नहीं सकते। बट दिस मेथड आपको आज ही पता चल जाएगा हाउ इंपॉर्टेंट इफेक्टिव दिस मेथड इज। एक ऐसा कीवर्ड चुनो जिसका ऑपोजिट पॉसिबल। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सक्सेसफुल एक ऑपोजिट क्या चला जाएगा? अनसक्सेसफुल। तो मतलब अगर आपने सक्सेसफुल वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस कीवर्ड, तो आपकी स्ट्रेटजी गलत है।
एग्जामिनर आपको मौका दे रहा है, अगर आपने सक्सेसफुली वर्ड सेलेक्ट नहीं किया था दैट मीन्स योर स्ट्रैटेजी इज़ रॉन्ग। तो आपको रीडिंग ज़्यादा सॉल्व नहीं करनी है, आपको रीडिंग को ऐसे नहीं करना है कि रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन द स्ट्रेटजी पार्ट। जैसे कि मैंने आपको आज एक स्ट्रेटजी सिखाई, फाइंड अ कीवर्ड फॉर विच द ऑपोजिट इज पॉसिबल। नाउ सक्सेसफुली सिलेक्ट करने के बाद लेट्स से बाद में जाकर हम यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज फूड एडवर्टाइजिंग सीम्स टू हैव लिटिल इन्फ्लुएंस। इस चीज़ का कम असर है। सक्सेसफुली का मतलब आ जाता है 100%। सो अगर आपको सक्सेसफुली को लिटिल इन्फ्लुएंस के साथ रिलेट करने में प्रॉब्लम आई, इस कीवर्ड में देखते हैं हमने क्या लिखा है कि कहते हैं कि फूड एडवर्टाइजिंग सीम्स टू हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन जनरल परसेप्शन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेल्दी डाइट बट इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट किसी किसी केस में डज हैव एन इफेक्ट। बट सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुली? सक्सेसफुली मीन्स 100%। नो किंतु परंतु अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 ईच है तो अगर 6 ईच आए हैं तो आप सक्सेसफुल हो। 6.5 ओवरऑल आ गए बट किसी में 5 एंड ही रह गए, दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज नॉट 100% सक्सेस। तो अगर आपने सक्सेसफुल वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया, देन द प्रॉब्लम इज विथ स्ट्रेटजी। सेकेंड नंबर पर लिटिल इन्फ्लुएंस को आप वोकैब के साथ रिलेट नहीं कर पाए कि सक्सेसफुली इज इक्वल टू 100% इन्फ्लुएंस और लिटिल इन्फ्लुएंस। सो लिटिल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या चला जाएगा? कम इन्फ्लुएंस पड़ा। बट सक्सेसफुली का मतलब क्या है? पूरा ही इन्फ्लुएंस पड़ा। तो ये दोनों कीवर्ड आपस में मैच कर रहे हैं बट इन एन ऑपोजिट वे। सो जैसे सिनोनिम्स होते हैं, ओके, सिनोनिम होते हैं सेम टाइप ऑफ कीवर्ड, तो उनके ऑपोजिट क्या चले जाते हैं? वो फॉल्स की कैटेगरी चले जाते हैं। तो आपका वोकैब का इशू है। तीसरे नंबर पर आपको पता चल गया कि हाँ लिटिल इन्फ्लुएंस इसके साथ मिलता जुलता तो है, ओके और फिर आपने देखा कि सक्सेसफुली वर्ड भी आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने कीवर्ड सही सेलेक्ट किया, वोकैबुलरी वर्ड भी आपने देख लिटिल इन्फ्लुएंस, बट आप दोनों को रिलेट नहीं कर पाए। आपको लगा कि सक्सेसफुली तो होता है कामयाब होना, इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाता है किसी के ऊपर प्रभाव पड़ना, तो आप इन दोनों को रिलेट नहीं कर पाए। देन द प्रॉब्लम इज विद अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रखें, रीडिंग में कभी भी वोकैबुलरी के मीनिंग मैटर नहीं करते, इट इज़ हाउ दे आर यूज्ड, मतलब कि उनको यूज़ किस पर्पज से किया जा रहा है। रीडिंग में सेम मीनिंग कभी नहीं मिलेगा बट सेम फीलिंग मिलेगी। ओके, उसने मुझे सक्सेसफुल कर दिया, उसने मुझे ऐसी स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया जहां से मैं तरक्की करना शुरू कर दिया। तो ये क्या दोनों चीज़ें सक्सेसफुल का मतलब नहीं है? एक में हमने कहा कि दैट पर्सन हैज़ बिकम सक्सेसफुल, ऑन दी अदर हैंड वी हैव सेड दैट कि मैं इस स्टेज पर आ चुका हूं कि नाउ मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आसानी से अचीव कर लूँगा, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग जो चली जाती है, आपने स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर ली, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप चलते जाओ, सो वी हैव सेलेक्टेड सक्सेसफुली, फर्स्ट थिंग वी हैव सेलेक्टेड सक्सेसफुली, देन हमने सेम और ऑपोजिट मीनिंग देखना है। हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया कैसे? जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो। वी हैव सेलेक्टेड अ कीवर्ड फॉर विच द ऑपोजिट इज पॉसिबल। सिमिलरली थर्ड नंबर पर सक्सेसफुली जो हमारे पास आ रहा है लिटिल इन्फ्लुएंस, जिस चीज़ का सक्सेसफुल मैंने रेड जानबूझकर लिखा है, सो लिटिल इन्फ्लुएंस सक्सेसफुली का ऑपोजिट चला जाएगा। सो ये दोनों फॉल्स की कैटेगरी में चले गए, ठीक है। सिमिलरली मैंने अगला क्वेश्चन को भी देखिए। सो लिटिल डिफरेंस एक ऐसा कीवर्ड जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो, ठीक है। लिटिल और डिफरेंस का ऑपोजिट क्या आ जाता है? बड़ा डिफरेंस। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। वो कह रहे हैं कि देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी डाइट रिकमेंडेड बाय एडवाइजर्स एंड फूड प्रमोटेड ड्यूरिंग फूड एडवर्टाइजमेंट्स इन हेल्दी फूड टाइप ऑफ थिंग, ओके। कहते हैं दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। हमारा कीवर्ड निकल कर आया लिटिल डिफरेंस, सो वी हैव सिलेक्टेड लिटिल डिफरेंस। परंतु इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? द एडवर्टाइज डाइट कंट्रास्टेड शार्पली, बहुत बड़े लेवल पर। शार्पली का मतलब आ जाता है बिग डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस, ओके। लिटिल डिफरेंस का मतलब क्या आ जाता है? छोटा डिफरेंस। शार्पली का मतलब क्या आ जाता है? बिग डिफरेंस। शार्पली शार्पली हम तब यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। सो कहते हैं कंट्रास्ट मतलब उसके बिल्कुल उल्टा है। इसको समझें, द एडवर्टाइज डाइट जो डाइट दिखाई जाती है बिल्कुल उल्टा है रिकमेंडेड डाइट के, ठीक है। और अगर आप देखोगे द रिकमेंडेड डाइट गेट्स लिटिल प्रमोशनल सपोर्ट, तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे? लिटिल को देखकर आंसर लगा देंगे, बट हमारा कीवर्ड लिटिल नहीं है, लिटिल डिफरेंस है। ध्यान से समझो, वो कह रहे हैं कि जो अच्छी डाइट है, अच्छी डाइट को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है, और जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है वो अनहेल्दी वाली,
उसके मुकाबले में इसको थोड़ी सी प्रमोशनल सपोर्ट मिलती है। सो अनहेल्दी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, हेल्दी बहुत कम दिखाई जाती है, और बहुत ज़्यादा में से बहुत कम निकालेंगे तो डिफरेंस छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। लेट्स से बहुत ज़्यादा 100 है और बहुत थोड़ा 2 है, 2, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है? 98 आ रहा है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। हालांकि इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट जिन स्टूडेंट ने इसको देखकर लगाया लिटिल प्रमोशनल सपोर्ट को, अगेन उनकी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम चलेगी। अगर उन्होंने लिटिल को सिलेक्ट कर लिया, उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। अगर आपने लिटिल को सिलेक्ट नहीं किया तो दैट मीन्स आपकी स्ट्रेटजी गलत है, और स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई है ऑपोजिट वाला वर्ड यूज़ करना है। लिटिल को आप कंट्रास्ट शार्पली के साथ रिलेट नहीं कर पाए, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज विद वोकेबलरी। और फिर लिटिल वर्ड को ही आप देखते रहे, डिफरेंस को आपने वहाँ पर नहीं निकाला कि कंट्रास्ट शार्पली का मतलब होता है लिटिल डिफरेंस होता है, देन द प्रॉब्लम इज विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको डिसाइड करके इम्प्रूव करना है। इस वीडियो को चाहे 2 बार देख लो, यू पीपल कैन वॉच दिस वीडियो 2 times। And if you want to complete your exam and want to finish your exam with great band scoring with your requirements, then the next batch is going to start from this one. Absolutely worth it. Thank you so much. Hopefully you people were able to learn something from this. Please take care.